हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस शीट नंबर 57 और 58। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन श्रम संगठन है। तो सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा AITUC। ये जो है सबसे प्राचीन श्रम संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया गया है अगस्ट काम्टे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कौन सा? तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः जो है अगस्त काम्टे ने इसको प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? तो ये 8वीं योजना में शुरू किया गया है मिड डे मील कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? तो ये कहा गया था KM पडिक्कर के द्वारा कहा गया था। क्या कि जो है प्लासी के युद्ध के बारे में इन्होंने कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। KM पडिक्कर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना तो ये किया गया था रुड़की में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया है शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये जो संबंध है कर व्यवस्था से है। किसका? तो चौथ और सरदेशमुखी का जो संबंध है कर व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवाओं के कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। पेशवाओं के कालक्रम के अनुसार जो है आरोही क्रम में सजाना है, जिसमें दिया है फर्स्ट हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, सेकेंड हो जाएगा बाजीराव, तीसरा हो जाएगा बालाजी बाजीराव और चौथा हो जाएगा माधव राव फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, फिर बाजीराव, बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव फर्स्ट। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आंदोलन यानी कृषक के मुख्य कारणों से क्या शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था सेना में भर्ती होने का दबाव। सेना में भर्ती होने का दबाव जो था एका आंदोलन का मुख्य कारणों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दिया गया है राजगुरु को। अंग्रेजों द्वारा जो दिया गया है क्रांतिकारी थे, इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो इस ऑप्शन में हो जाएगा राजगुरु, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई? तो ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा दास व्यापार पर रोक लगाया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा ये रोक लगाया गया था दास व्यापार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? तो ये किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम जो है दमन किया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की थी? तो ये किस शासक के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रोयन की उपाधि प्रदान की, किसे राय रोयन की उपाधि जो है प्रदान की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र की उपाधि जो है राय रायन की उपाधि प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी, तो हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है, तो ये जो समूह मिलता है जुन्नार में मिलता है। ठीक है, बौद्ध विहारों का जो विशालतम समूह मिलता है ये जुन्नार में मिलता है। नेक्स्ट है कि बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमार्क्ड सिक्के किस धातु के होते हैं, तो ये जो बने होते हैं ये चांदी के बने होते हैं। कौन से आहत सिक्के जो होते हैं वो चांदी के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से किस अभिलेख में है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगाज कोई अभिलेख में है क्या, तो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से ये जो बोगाज कोई अभिलेख है इसमें वर्णित होता है। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है, पंचाथिक किसको बोला गया है, तो पाशुपत संप्रदाय को बोला गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा हुई है, तो यहाँ पे जो चर्चा हुई 14 विक्रमादित्यों की चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रूहमा कहा गया है, तो ये कहा गया है पाल वंश के साम्राज्य को जो है रूहमा बोला गया है, पाल वंश के साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासन काल से संबंधित था, तो ये जो संबंधित है कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। कौन, तो वसुमित्र। नेक्स्ट है कि दशराज युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है, दशराज युद्ध का उल्लेख जो है तो ये प्राप्त होता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से दशराज युद्ध का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया कि मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मगध राजवंश को, तो इसका राइट हो जाएगा कि पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर उसके बाद हो जाएगा मौर्य वंश, फिर लास्ट में हो जाएगा शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले कौन सा, तो हर्यक वंश, फिर हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा मौर्य वंश और फिर लास्ट में हो जाएगा शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, बाद में सरकार ने उन्हें तो क्या किया, तो गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार किस में है, तो ये है 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो है 23 और 24 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है 25 से 28 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा, तो यहाँ पे जो रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है ये जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि भारत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसके निहित होता है, किसमें निहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत निर्वाचन आयोग में ये निहित होता है। क्या, तो भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निहित होता है। नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है, तो किस संविधान में है,
तो नीति निदेशक तत्व में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नेक्स्ट है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो किस रिपोर्ट के आधार पर शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो जिसमें बूढ़ा घाघ प्रपात दिया हुआ है। बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची से रिलेटेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो मिट्टी के इस जो है रंग का प्रमुख कारण हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति इसका मुख्य कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है। तो ये जो मूल निवासी होता है ये है उत्तरी अमेरिका का। कौन सा जनजाति, तो रेड इंडियन जनजाति जो है उत्तरी अमेरिका का निवासी होते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा होता है, तो ये कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है कहा जाता है भूटान को। नेक्स्ट है कि जैव मंडल आरक्षित शेष क्षेत्र शेषांचल की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थित होता है। तो ये जो स्थित होता है आंध्र प्रदेश में स्थित होता है। कौन सा, तो शेषांचल की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में राज्य में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा दर्रा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति दर्रा। नेक्स्ट है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन और फ्रांस के मध्य में जो है सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचभद्रा झील भारत की किस राज्य में स्थित होती है। तो पंचभद्रा झील जो है राजस्थान में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम को निर्दिष्ट करता है। तो कौन निर्दिष्ट करता है जो है एसपीएम को, तो ये किया जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के द्वारा। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर के द्वारा ये किया जाता है निर्दिष्ट एसपीएम। नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रक्त परिसंचरण का जो खोज है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। कौन कीटभक्षी पौधे का यहाँ पे उदाहरण है, तो ड्रोसेरा जो है यहाँ पर ये कीटभक्षी पौधे का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो एड्रेनलिन जो होता है ये जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है हार्मोन होता है एड्रेनल, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। ये जो लगाया जाता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, ये तीनों के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस में लगाया जाता है डीपीटी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है पी ब्लॉक समूह का तत्व नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव दर्पण के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेट 58 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट ये भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया है? तो ये किया गया है विंस्टेंट आर्थर स्मिथ। विंस्टेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अखिल भारतीय अनुसूची जनजाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। किसकी जो स्थापना? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म में। किसका? तो रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध जो है पारसी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को जो है समाज सुधारक को है, इनको लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है कि यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये किया गया था हेनरी विवियन डेराजियो के द्वारा। हेनरी विवियन डेराजियो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो किस स्थल से मिला हुआ है? तो भीमबेटिका से मिला हुआ है ये प्रागैतिहासिक गुफा जो है भीमबेटिका से। नेक्स्ट कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है, तो कहाँ पे मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो जो रहट होता है ये संबंधित है सिंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है कि रंगपुर। तो रंगपुर किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा गुजरात से। कालीबंगा किससे संबंधित है? तो राजस्थान से। और हो जाएगा राखीगढ़ी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा हरियाणा से। और मोहनजोदड़ो जो है सिंध से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? तो ये बोला जाता है पॉल सैंडबी। पॉल सैंडबी को बोला जाता है कि जब अंग्रेजी जल रंग का जनक बोला जाता है पॉल सैंडबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो ये जो किया गया है ए कोड ऑफ जेंटुलॉज। ए कोड ऑफ जेंटुलॉज जो है मनुस्मृति का दूसरा नाम है। नेक्स्ट कि प्राचीन भारत में इतिहास में महापाषाण का संबंध है। तो महापाषाण का संबंध किससे होता है प्राचीन भारत में? तो ये किया जाता है दक्षिणी भारत में। ठीक है, दक्षिणी भारत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के एक क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया है? तो ये किया गया है यूनान के लोगों के द्वारा जो है सिंडन कह करके संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इब्न बतूता किस शहर में को पूर्व इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहता है? ये कहा जाता है दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली को सबसे बड़ा शहर मानता है कौन? इब्न बतूता जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो ये जो पुरंदर की संधि है ये किया गया था अब शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य में हुआ था। शिवाजी और राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों, व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो ये किया गया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया है? तो ये किया गया लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। किसका? तो भारतीय दंड संहिता का निर्माण लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया है। नेक्स्ट है कि अमझौर की पहाड़ियों में पाइपराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? ये बताया जाता है कि ये रोहतास जिले में है, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानंदा एवं बागमती के बीच नदी स्थित है। कौन सी नदी स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेची, कोसी और कमला। मेची, कोसी और कमला जो है ये महानदी एवं बागमती के बीच की जो है नदी समूह है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में इसको जाना जाता है आम्र वर्षा के रूप में, आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है हो जाएगा इसका राइट आंसर इरुक्की परियोजना। इरुक्की परियोजना जो है संबंधित है किससे? पेरियार नदी से। और जो दिया हुआ गांधी सागर परियोजना तो ये संबंधित है चंबल नदी से। और फिर हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना जो संबंधित है चिनाब नदी से। और जो हीराकुंड परियोजना है ये हो जाएगा महानदी नदी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये कहा जाता है स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को है बोला जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? जो चेचू जनजाति होता है ये नागार्जुन श्री सैलम जो है वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है, नागार्जुन श्री सैलम। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है? तो भील होती है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग के आधार पर बोला जाता है, केंद्र और राज्य के मध्य जो है वित्तीय वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ये जो मुख्यालय होता है नई दिल्ली में है, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। किसका? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा रोग जो है आनुवांशिक नहीं है? कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुबेला। रुबेला जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित है, जिसमें बाय दल हो जाएगा, फिर पंखुड़ी हो जाएगी, फिर पुंकेसर हो जाएगा, फिर हो जाएगा स्त्री केसर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन जो हो जाएंगे विभिन्न पुष्प के विभिन्न भागों के में सम्मिलित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो किस जीव में नहीं पाया जाता है? तो उभयचर में जो है बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि कापर सल्फेट जो है हो जाएगा एक कीटनाशी के रूप में होता है। पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन ये प्रतिजैविक के रूप में होता है। यूरिया जो होता है तो यूरिया हो जाएगा यहाँ पे उर्वरक के रूप में। और मेलाथियन जो होगा ये हो जाएगा फंगस नाशी के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पारिस्थितिकीय तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? ये होता है उत्पादक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानवों में वृक्क में सबसे घुलनशील विटामिन जो नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक यौगिक बनाता है? ये बनाता है कार्बन। जो कार्बन होता है वह सर्वाधिक यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है। इसके जो शरीर में पसलियों की संख्या है ये दिया गया है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा
की इकाई नहीं है। तो इनमें से कौन सी है जो ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल। किलो जूल जो है इसमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे जो नाम है अपिक्को चाचूवाली। अपिक्को चाचूवाली जो है वो तो नहीं बता पाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम जो है हो जाएगा अपिक्को चालूवाली। अपिक्को चालूवाली हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो होता है लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से होता है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है कि कौन पॉलीमर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रैपोलेक्टम। क्रैपोलेक्टम जो है यह पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के किससे होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गति और स्थिति से जो होती है यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि योजनाओं और कार्यक्रमों को मिलान करना है, जिसमें दिया हुआ है कि प्रथम योजना कब लागू किया गया था? तो ये किया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के समय में। और द्वितीय योजना जो है तीव्र औद्योगिकीकरण के उद्योग में किया गया है। उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम योजना जो है, प्रथम योजना कब किया गया है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत। द्वितीय योजना जो है तीव्र औद्योगिकीकरण के तहत, और द्वितीय योजना हो जाएगा तीव्र औद्योगिकीकरण के कार्यक्रम के तहत। और तृतीय योजना जो हो जाएगा यहाँ पे आधारभूत उद्योग। चतुर्थ योजना जो हो जाएगा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। और पंचम योजना जो हो जाएगा स्वावलंबन एवं स्थिरता। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 1976 ईस्वी में। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है।